हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ बाय हरनंदन सर चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। यहाँ पर हम देखें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो बोर्ड में बहुत पूछता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है अर्थात ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ये रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया है जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस। कार्बन सॉलिड होता है, अगर इसको हम ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस 98.3 कैलोरी ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण दिया है यहाँ पर N2 होता है नाइट्रोजन, H2 होता है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया कराते हैं तब बनता है NH3 अमोनिया, और यहाँ पर ऊर्जा बनती है 24.3 किलो कैलोरी। ये भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है। जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में प्लस ऊष्मा होता है उसको हम बोले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी प्रकृति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें होता है माइनस ऊष्मा। उदाहरण यहाँ पर दिया है N2 नाइट्रोजन गैस और दूसरी ऑक्सीजन गैस, इन दोनों का जब हम संयोग करते हैं तो यहाँ पर बनता है नाइट्रस ऑक्साइड गैस। -45 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण होता है। दूसरी यहाँ पर रिएक्शन दी है हाइड्रोजन गैस, इसकी कराते हैं आयोडीन से अभिक्रिया तो यहाँ पर बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके दो अणु बनते हैं और उसमें भी होती है माइनस ऊष्मा। यहाँ पर H2 बोलते हैं हाइड्रोजन, I2 बोलते हैं आयोडीन। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी प्रकृति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाते हैं। तो हमारे डियर स्टूडेंट्स, आप ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में अंतर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे यहाँ पर हम चलते हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर पहला बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमने पहली वीडियो में ही आपको बताया था कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते अभिकारक कहलाते कहते हैं उन्हें हम। जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ उनको हम अभिकारक कहते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया BaCl2 जिसे हम बोलते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है। दैट केस बनता है BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस NaCl के दो अणु बनते हैं प्लस सोडियम क्लोराइड। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की, इसमें कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा बी ऑप्शन विस्थापन अभिक्रिया, सी ऑप्शन दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी ऑप्शन अपघटन अभिक्रिया। कौन सा आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे BaCl2 प्लस Na2SO4 दैट गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। तो यहाँ पर Ba जो होता है इस पर होता है प्लस चार्ज, ये SO4 से अभिक्रिया करके बनाता है BaSO4, Na जो है वो Cl से अभिक्रिया करके बनाता है NaCl। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में दो बार विस्थापन हो रहा है। जो Ba है वो किससे अभिक्रिया कर रहा है, SO4 से। Na वो किससे अभिक्रिया कर रहा है, Cl से। इस रासायनिक अभिक्रिया में दो बार विस्थापन होता है, इसलिए इसमें कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे यहाँ पर ऑप्शन दूसरा हम देते हैं विकल्प नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम फॉस्फेट, तो यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र यहाँ पर क्या होता है, पहला ऑप्शन है इसमें दिया गया है ए ऑप्शन CaPO3 का होल ट्वाइस, बी ऑप्शन दिया गया है CaPO4, सी ऑप्शन दिया गया है Ca3PO4 का होल ट्वाइस और डी ऑप्शन दिया है CaP2O4। तो कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है हमारे लिए, सी ऑप्शन Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है धातुओं को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। धातुओं को संक्षारित होने से कैसे बचाया सकता है। ए ऑप्शन धातुओं की सतह पर पेंट करके, बी ऑप्शन धातुओं की सतह पर ग्रीस और तेल की परत चढ़ाकर, सी ऑप्शन अधिक वैद्युत धनी धातुओं को अन्य धातुओं की सतह परत चढ़ाकर और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धातुओं संचारित होने बचा सकता है। ये ऑप्शन धातु सतह पेंट करते हैं, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन धातुओं सतह पर ग्रीस और तेल की परत चढ़ाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अधिक वैद्युत धनी धातुओं को अन्य धातुओं की तुलना पर परत चढ़ाकर, ये भी सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है वो बताना है। ये ऑप्शन दिया है CuSO4 प्लस NaOH के साथ अभिक्रिया कराइए। CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट, इसकी अभिक्रिया कराइए NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो Cu होता है इस पर होता है प्लस चार्ज, OH होता है इस पर माइनस चार्ज। जो Cu है वो किससे अभिक्रिया करेगा, OH से। जो Cu है वो किससे अभिक्रिया करेगा, OH से, तो यहाँ पर बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। और जो Na है वो किससे अभिक्रिया करेगा, SO4 से, तो यहाँ पर बनेगा Na2SO4। तो इसमें दो बार यौगिकों का दो बार विस्थापन होता है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसे यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया AgNO3 प्लस NaCl दैट गिव्स। यहाँ पर जो Ag है वो Cl से अभिक्रिया करता है, NaNO3 से अभिक्रिया करता है, तो इसमें भी दो बार विस्थापन होता है, इसलिए कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। सी ऑप्शन दिया गया Na2SO4 प्लस BaCl2 दैट गिव्स NaCl प्लस VaSO4। यहाँ पर Na प्लस चार्ज होता है, ये किससे अभिक्रिया करेगा, Cl से, और Ba किससे अभिक्रिया कर रहा है, SO4 से, तो इसमें भी दो बार विस्थापन हो रहा है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी ये सही हो जाएगा। 6 नंबर दिया है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है हमारे डी स्टूडेंट CaCO3, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं खड़िया। तो यहाँ पर जो संगमरमर का सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा CaCO3। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है CO, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन दिया है CaSO4, ये होता है कैल्शियम सल्फेट, ये संगमरमर का सूत्र नहीं है। CaCO2 होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बाइड। यहाँ पर 7 ऑप्शन दिया है जंग का रासायनिक सूत्र है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3 ये फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 ये फेरिक कार्बोनेट है, Fe2CO3 इंटू XH2, ये सही हो जाएगा। Fe2CO3 इंटू XH2, यहाँ पर सी में भी यही दिया है Fe2 इंटू XH2, तो यहाँ पर जो सी और डी ऑप्शन है ये दोनों सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पर दिया 8 नंबर, चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हमारे डी स्टूडेंट अमोनिया गैस, या अमोनिया गैस भरी जाती नहीं। नाइट्रोजन गैस सही है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गलत है, और सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गलत है। तो चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। आगे यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 9, Zn प्लस H2SO4 दैट गिव्स। Zn की अभिक्रिया जिंक, इसकी अभिक्रिया हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तो यहाँ पर बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर बाहर निकल जाती है। अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया है, तो Zn अधिक अभिक्रियाशील होता है हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। बी ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन योगात्मक अभिक्रिया, बी ऑप्शन विस्थापन अभिक्रिया दिया है, सी ऑप्शन अपघटन, डी ऑप्शन वियोजन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन विस्थापन अभिक्रिया। 10 नंबर यहाँ पर ऑप्शन दिया लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट, लेड क्या होता है Pb, और नाइट्रेट होता है NO3 माइनस। लेड सीसा इससे युक्त होती है Pb+2। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया PbNO3, ये गलत होगा, ये नहीं है। PbNO3 का उल्टा है सी सही है, PbNO2 का उल्टा है सी, ये भी गलत है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी गलत है डियर स्टूडेंट्स। 11वां ऑप्शन दिया है सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। ए ऑप्शन योगात्मक अभिक्रिया का, बी ऑप्शन विस्थापन अभिक्रिया का, सी ऑप्शन अपघटन अभिक्रिया का, और डी ऑप्शन दिया है वियोजन अभिक्रिया का। तो सल्फर को वायु में जलाया जाता है, सल्फर क्या होती है S, इसको वायु में जलाते हैं O2, तो यहाँ पर क्या बनता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस। तो सल्फर और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया, दो या दो से अधिक यौगिक मिल रहे हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, योगात्मक अभिक्रिया। बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, और डी ऑप्शन भी गलत है। 12वां दिया है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। ये ऑप्शन AgCl, जिसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, PbNO3 का उल्टा है, जिसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट, FeSO4 फेरस सल्फेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफ प्रयुक्त होने वाला है AgCl, जिसे हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। दूसरा पदार्थ है AgBr, जिसे हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। श्याम श्वेत फोटोग्राफ प्रयुक्त होने वाले दो पदार्थ है AgCl सिल्वर क्लोराइड, दूसरा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। अगला दिया है 13 नंबर, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशा में होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है प्लस डेल्टा, बी ऑप्शन यहाँ पर ये एरो दिया है, सी ऑप्शन बराबर का चिन्ह दिया है, डी ऑप्शन दिया है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशा में होती है। तो दोनों दिशा में कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देते हैं विकल्प नंबर 4 14, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है
वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, कही जाती है। ऑप्शन उदासीनीकरण, बी ऑप्शन ऑक्सीकरण, सी ऑप्शन अपचयन और डी ऑप्शन संक्षारण। तो वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती कही जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण बोलते हैं क्या? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑक्सीकरण बोलते हैं? नहीं। अपचयन बोलते हैं? ये भी गलत है। इसको हम बोलते हैं संक्षारण, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 15 यहाँ पर दिया गया, 15 क्वेश्चन दिया है। चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन को फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ है। तो चूना पत्थर क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जब हम अपघटन करते हैं, इसको ऊष्मा देते हैं, तो यहाँ पर बनता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस हमारी कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त जो ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड कौन सा ऑप्शन? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट गलत है। सी कैल्शियम गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस गलत है। तो CaO ये ठोस पदार्थ प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। लोगों के साथ शेयर करें, लोगों के साथ ये वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को बहुत ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।